अमेरिका, क्योंकि इजराइल का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, इजराइल के लिए अमेरिकी मदद को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। जहां B-52 बम वर्षक विमान की तैनाती को लेकर हम सवाल कर रहे थे। इंपॉर्टेंट यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में भी तैनात बताया जा रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जीनिया की तैनाती को लेकर खबर है और इसमें यह इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पर करुणा हम ये सवाल कर रहे हैं कि इजराइल के लिए अमेरिकी मदद मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ईरान के प्रॉक्सीज भी है जो कि अलग अलग कंट्रीज में एक्टिव हैं। अब आप यहां पर आप देखिए कैरियर यूएसएस ट्रूमैन मौजूद है, 2 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर युद्धपोत वहां पर मौजूद है, मिसाइल प्रहार करने वाले 3 युद्धपोत मौजूद हैं, 2 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत पहले से ही वहां पर तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की भी तैनाती को लेकर खबरें आई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर की ड्यूटी इजराइल के करीब लगाई गई है। ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए महेश सर, अब स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अमेरिका का ये सहयोग जाहिर सी बात है इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए तो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल सिचुएशन है। महेश सर जी, सिचुएशन फ्रिजाइल है और जैसा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों देशों में, इजराइल में और अमेरिका में, वो भी काफ़ी उबल रहा है। उसको लेकर के ये जो डिप्लॉयमेंट किए गए हैं उनका अपना महत्व आता है। जो बाइडेन ये नहीं दिखाना चाहते कि 5 नवंबर से पहले उनके वोटर इस बारे में निराश हों कि इजराइल को पूरी तरह से मदद नहीं की जा रही। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम और अरब वोटर्स जो कि कई बैटल ग्राउंड स्टेट में काफ़ी बड़े नंबर में हैं, उनको किसी तरह की आपत्ति हो। वो डेमोक्रेटिक पार्टी को आमतौर पर वोट देते हैं, लेकिन इस बारे में वो थोड़े विमुख हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इजराइल को ये भरोसा दिया जाता है कि अमेरिका उसके साथ है, तो वो ऐसी किसी आपत्ति से जूझने के लिए कोई जल्दबाजी का कदम नहीं उठाएगा। ईरान को, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये संदेश दिया जा रहा है कि पहली बात तो राजनीतिक तौर पर ये ट्रंप की मदद होगी तो ऐसा ना करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुआ तो B-52 जैसे आक्रामक बॉम्बर्स जो हैं वो रक्षात्मक नहीं हैं, वो आक्रामक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है ईरान का। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इजराइल यूएस का एक एक्सियोस न्यूज़ साइट है, उस पर कहा गया है कि इराक में जो ईरान समर्थक शिया मिलिशिया हैं उनका इस्तेमाल ईरान एक प्रॉक्सीज के तौर पर इजराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट अटैक करने में कर सकता है। ठीक है। और क्योंकि उससे ईरान को एक और प्रॉक्सी मिल जाएगा जो कि काफ़ी सशक्त है और ईरान को अपने देश के यानी हर तरीके से ईरान को सर रोकने के लिए जो ये तैयारी है वो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट की नजर आ रही है। वीके चतुर्वेदी सर, इसी को लेकर सवाल आपसे है कि क्या अमेरिका ये पॉस्चरिंग, क्योंकि हमने देखा जब गाजा जंग की शुरुआत हुई उसके पहले ही मेडिटेरियन सी में तैनाती की गई और अब ईरान के खिलाफ जब जंग की आहट है तब बहुत बड़े लेवल पर पूरे मिडिल ईस्ट में तैनाती है। क्या ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी अमेरिका की तरफ से एक पॉस्चरिंग है कि ईरान बिल्कुल भी गलती ना करे इजराइल पर अटैक करने की? बिल्कुल सही कहा आपने करना, ये थ्रेट इन बीइंग है। जब आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो आप प्रिवेंट करते हैं वॉर को, प्रिवेंट करते हैं रिटेलिएशन को। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं, अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट रीडिप्लॉयमेंट किया है वो सब प्रिवेंशन के पार्ट ऑफ व्यू है। लेकिन क्योंकि एक थ्रेट इन बीइंग जब होती है तो लोग थोड़ा डरते हैं कोई ऐसा जल्दबाजी में स्टेप लेने से। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इस डिप्लॉयमेंट की वजह से ईरान 10 बार सोचेगा अटैक करने के लिए इजराइल पे, और दिस विल ओनली हेल्प प्रिवेंट एस्केलेशन। सही बात है सर, एस्केलेट होते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर भी बड़े इनपुट हैं।